जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। आज फिर आपके रूबरू हुआ हूँ। मैंने अभी पिछले जो सत्संग में मैंने बताया था कि गुरु जी ने काफ़ी पहले से जो है, मतलब जब उनको मुझे उनके बारे में बताया गया था, वो 92-93 की बात है, जब वो बालाजी के भगत और उन्होंने जो बताया था कि भी मैं जो है साकार से निराकार में चला गया हूँ, और वैसे से वो गद्दी पे बैठते हैं और बाकी संगत जो है कालीन बिछा हुआ है और उसके ऊपर बैठ के ध्यान लगाते हैं। उसके बाद मैं तो अपनी जीत की खुमारी में जो है 2006 में गुरुजी ने बुलाया, लेकिन उस पीरियड के दौरान भी जब से गुरुजी ने अपना संदेश मेरे पास भिजवा दिया, अपने उसके बारे में बता दिया, तभी से ही वो गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। क्योंकि उस दौरान में भी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं, जो मेरी लाइफ में जो एडवर्स जो कुछ आए हैं, उनसे भी कैसे बचाया। तो एक बार 95 की बात है, मैं उस दिन छुट्टी पे था, किसी काम से छुट्टी ली हुई थी मैंने। तो सुबह आंटी स्कूल में जाया करते थे टीचिंग का जॉब करने के लिए। तो सुबह जब उन्होंने मुझे खाना दिया, तो वो खाने के अंदर दही की एक कटोरी जो है ना उन्होंने रखी थी। वो कटोरी जैसे ही मेरे को दिया, वो एकदम से उलट गई। तो आंटी को कुछ थोड़ा सा सगुन ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने बोला कि जब तक मैं स्कूल से आ ना जाऊँ तब तक आप कहीं जाना मत। लेकिन मुझे लगा कि ये तो आएंगे 1 बजे तक आएंगे। अब मैं सुबह जो है 7-8 बजे का टाइम है, 7:30 का टाइम था, स्कूल था उनका। तो मैंने कि मैं ये क्या करूँगा। तो मैं छोटे से काम के लिए मैं घर से निकला कि इतने वो आएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा। वो काम ख़त्म करके मैं वापस आया, अपने स्टैंड पे बस से उतर रहा था। तो बस से अकेला मैं ही सवारी था। तो उसमें जैसे ही मैं उतरा तो हाथ मेरे ऊपर से मैंने छोड़ दिए, और नीचे मेरी जो पैंट थी वो किसी कील में वो उलझ गई, और पाँव ऊपर रह गए और सारा शरीर नीचे आ गया, और वो फट के वो भी पैंट भी निकल गई वैसे। लेकिन मैं बस के नीचे चला गया, और मैंने उतना ही तक तो देखा है बस के नीचे जब मैं गया हूँ कि क्योंकि स्टैंड पर रुक के जैसे बस चली थी तो एकदम स्पीड नहीं पकड़ी थी कि पिछले दोनों टायर जो है ना मेरे सिर की तरफ आ रहे हैं। और मैं कैसे उसके अंदर से 360 का वो टर्न लेके उससे बाहर आया, मेरे को नहीं पता। मैं बाहर आ गया उससे, बस निकल गई, बस वाले ने रोकी नहीं, किसी को दिखाई दिया नहीं दिया पता नहीं मेरे को। लेकिन मैं घर पहुंचा तो मेरे राइट हैंड में जो है ना थोड़ा सा यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ। तो मैं ऐसे छाती से लगा के, सर्दियों के दिन थे, मैं ऐसे लगा के और मैं जो है घर पहुँच गया। घर जाके मैंने ताला खोल लिया, ताला खोल के अंदर चला गया मैं। तो 1 बजे आंटी जब आए तो उन्होंने आते देखा, तो मैंने बताया कि ऐसे हो गया। तो वो कह लगे कि मेरे को तो सुबह ही कुछ शक हुआ था जब आप दही की कटोरी पूरी उल्टी गिर गई थी नीचे, और मैं आपको बोल के गई थी कि आपने घर से निकलना नहीं है जब तक मैं ना जाऊँ। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये तो बिल्कुल घर के नज़दीक आके जो है ना ये काम हुआ है। तभी मैंने छोटे भाई को फ़ोन किया। हम सफदरजंग पहुँच गए। सफदरजंग पहुँच के उन्होंने बोला मेरे को, कह लगे जी ये आपकी जो रेडियल हेड टूट गई है, राइट हैंड की जो है कोहनी के अंदर जो एक गुल्ली टाइप की होती है, डॉक्टर ने बताया जी वो टूट गई है। तो मेरे से कह लगे जी क्या करना है आपने। मैंने जी आप क्या कह रहे हो। कह लगे जी ये जो पीस टूटा हुआ है, मूवमेंट जो जॉइंट होते हैं उसका पीस जुड़ता नहीं है, और आपका ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कि आप डॉक्टर हैं, आप बताओ क्या करना है। कहने लगा जी आप चाहे 6 महीने बाद कराओ, लेकिन वो जो है ऑपरेशन ही होना है इसका। तो मैं कहने लगा जी मैं इसको कबूतर की तरह क्यों पालूँ 6 महीने, अगर इसका ऑपरेशन ही होना है तो 6 महीने क्यों इतना मैं भुगतूंगा उसको। अभी तो ये ताज़ा है, जो भी कुछ करना है आप करो। तो मैंने कहा जी आप ऑपरेशन, अगर इसको आप डॉक्टर हैं, इसके लिए अगर ऑपरेशन ठीक है तो इमीडिएटली ऑपरेशन प्लान करें। तो डॉक्टर ने फिर कुछ कह दिया, कहने लगे जी हमारे पास जो है कुछ आइटम नहीं है। तो मैंने कहा जी वो कोई बात नहीं, आप लिख के दे दो, हम प्राइवेट लेके आ जाएंगे। छोटे भाई को भेजा, वो प्राइवेट लेके आ गए सारे। उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन किया कि आँख के ऊपर उन्होंने एक हरा कपड़ा डाला हुआ था, और बाकी जो है ना सिर्फ सुन्न किया था, ये बाजू सुन्न की थी, बाकी पूरा होश में था मैं।
तो डॉक्टर जो कर रहा था मेरे को सिर्फ दर्द के अलावा सब कुछ पता लग रहा था, सब मेरे को महसूस हो रहा था कि क्या किया जा रहा है। वो मतलब खोल के पीस निकाल के वो सब कुछ करके जब किया था, तो डॉक्टर ने जैसे ऑपरेशन खत्म हुआ था कहने लगे जी हाँ जी हो गया। मैंने कहा जी हाँ मुझे पता लग गया। कह रहे जी आपको क्या पता है? मैंने कहा जी दर्द के अलावा सब कुछ पता है मेरे को, आपने जो भी किया है। क्योंकि वो जो आँख के ऊपर डाला हुआ था वो उसके निचली साइड से जो है ना मेरे को दिख रहा था। वो ऑपरेशन कर दिया उसने। उसके बाद मैं घर चला गया। घर जाके जो है मैं उसी दौरान में जितनों को भी पता लगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो गई, जो भी मेरे को फ़ोन करता था कहने लगे जी भी कहाँ हैं, तो मैं मदर के पास था। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि कोई बात नहीं, आपको तंग होने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट ऑफ जो प्लेसेस हैं जो रिलेशन में हैं या जो कुछ थे जो मेरे को देखना आना चाहते थे, मैं उनके यहाँ गया, क्योंकि सिर्फ हाथ का था, बाकी बॉडी ठीक थी मेरी। जब ये हाथ का जो ठीक हुआ तो डॉक्टर ने मेरे को एक एडवाइस किया था। डॉक्टर ने बोला, कहने लगे जी आपकी ये रेडियल हेड टूट गई है, इसमें से काफ़ी करीब 1 इंच का जो पीस था वो निकाल दिया उसमें से। तो कह जी आपकी ये जो स्ट्रेंथ है ना, लिफ्ट करने वाली स्ट्रेंथ है, ये नहीं इसमें आएगी, और आप इसमें सीधा जो है ना लटका सकते हो कोई भी वजन, लेकिन उसको लिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब कोनी से मोड़ के इसको उठा नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो भी होना है वो तो होना ही है, कम से कम हाथ की वैसी मूवमेंट तो है। तो मूवमेंट भी मेरी नॉर्मल उसके हिसाब से पूरी हुई। तो डॉक्टर जब मेरे को उसने बताया कि जी मैंने इतने ऑपरेशन किए हैं, लेकिन इतना परफेक्ट जो है हाथ का जो मूवमेंट है अभी तक मैंने किसी पेशेंट में नहीं देखा। मैं तो उसके बारे में जानता नहीं था कि भी कितना उसको मूवमेंट होना चाहिए था, कितना नहीं है। लेकिन उस साल मैं रामलीला में नहीं जा पाया, रोल नहीं कर पाया कोई। नेक्स्ट ईयर जो है ना, नेक्स्ट ईयर मैं वहाँ गया जब रामलीला में, तो हनुमान जी के रोल के लिए जो है ना मेरे को उन्होंने कहा कि अंकल आप जो है ना इसको रोल को कर लो, क्योंकि वहाँ 2 रोल ऐसे थे, एक तो केवट का, एक हनुमान का, कि जब तक मेरी ना नहीं होती थी या मेरी अवेलेबिलिटी है तो वो दूसरा कोई बच्चा करने को राजी नहीं होता था। तो वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे हनुमान का रोल आ रहा है तो आप कर लो। मैंने कि हनुमान का रोल तो हनुमान जी का रोल तो मैं कर लूँगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो पहले जैसा मैंने रोल किया हुआ उससे अच्छा रोल किया जाएगा तभी जो है पब्लिक जो है वाह वाह कर सकती है, अदरवाइज अगर उससे नीचे हुआ, क्योंकि कंपेयर करती है। तो मैं कहने लगा मेरे के साथ 2 प्रॉब्लम होंगी। एक तो मैंने कि डॉक्टर ने ये बोल रखा है कि इसके रेडियल हेड हो गई है और इसकी जो लिफ्ट करने की जो है वो आपको इसमें स्ट्रेंथ नहीं मिल रहेगी आपकी। तो मैंने कि एक चीज़ तो जब गदा चलाते हैं, हनुमान जी गदा चलाते हैं, तो वो जो मूवमेंट है, जो राइट हैंडर है तो राइट हैंड से जो गदा चलती है तो वो तभी संभव है जब इसकी मूवमेंट ठीक से हो। फिर मुझे ये था कि वो गदा चलाने के अंदर हो सकता है वो जो रेडियल हेड टूटी हुई है मेरी, जो निकाल दी है डॉक्टर ने, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना इसकी वजह से मेरे हाथ में कोई प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन एक विश्वास की जो नैया पार होती है मुझे, क्योंकि गुरुजी को तो मैं सिर्फ एक बार उन अंकल ने बताया था, लेकिन मैं हनुमान जी को तो अपनी याद से, जब से मैंने याद किया है तभी से उनको ही मान रहा था। जो मेरे फर्स्ट जो भगवान थे जिनको मैं मानता था वो हनुमान जी थे। तो जब उनका वो रोल की बात आई तो मैंने बताया कि एक और था कि लक्ष्मण शक्ति लगती है, तो मैं लक्ष्मण जी को हाथों में ऐसे उठा के लिफ्ट करके और स्टेज पे चक्कर लगाता था। और जब वो खुलने के बाद, पर्दा खुलने के बाद रामचंद्र जी अपने डायलॉग बोल रहे थे, तो पूरे डायलॉग बोलने के बाद तब मैं उनके सामने जाके लिटाया करता था। तो उतने टाइम तक मैं उनको होल्ड करता था। और जो लक्ष्मण जी थे, जो लक्ष्मण का रोल करते थे, उसके मेरा जितना वजन था ऑलमोस्ट उसका वजन उतना था। तो मैंने कहा कि 2 चीज़ें, एक तो गदा चलाने वाले में प्रॉब्लम आएगी और एक दूसरा वो जो सीन है जो मैं पहले करता रहा हूँ, तो उस सीन में मेरे को जो अगर हुआ कि इस हाथ ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने किया और हाथ ने साथ नहीं है, तो सारा सीन भी ख़राब हो जाएगा, रोल भी गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने अपनी अरदास की, जो हम किया करते थे, उसको जाके मत्था टेका, मेकअप कराया और रोल करने चला गया। तो उस रोल के अंदर जो लड़ाई के सीन थे उसमें जितनी गदा चलाई, खूब चलाई, ना कोई दर्द हुआ और ना उस मूवमेंट में कोई दिक्कत आई, हाथ के मूवमेंट में। जिस दिन लक्ष्मण शक्ति का वो सीन था, वो सीन भी जैसे पहले मैं किया करता था वैसे ही परफेक्ट वो सीन हुआ। उसी तरह से लक्ष्मण जी को उठाया, होल्ड किया और होल्ड करके वैसे ही लिटाया जैसे पहले किया करता था।
अभी मैं जब अपने ज़िंदगी के पन्ने पलट के देखता हूँ तो वो जो 14 साल, जो गुरुजी की 14 साल पहले जो मेरे को जो है गुरुजी ने अपना जो बताया था, अपनी जगह बताई थी और बताया था कि वो गुरुजी उस पे बैठते हैं और बाकी सारी संगत जो है वो नीचे वो करती है, ध्यान लगाती है। तो मुझे अब वो पन्ने जब मैं देख रहा हूँ बार पलट के, तो मुझे लगता है कि वो जो कृपा थी वो गुरुजी ने मेरे को तभी अपनी उसमें शरण में ले लिया था। और जो डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की डॉक्टरी फेल होगी कि डॉक्टर ये कहता था, पहली चीज़ तो उसका कि इतना परफेक्शन, हाथ की मूवमेंट जो मैं कंधे से भी ऐसे लगा लिया करता था और अब भी लगा लेता हूँ, वो परफेक्शन पूरा, इसमें सारे मेहनत के काम कर लिए, फावड़े बजा के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, घन भी चला के देख लिया इस हाथ से, मतलब जो मेहनत के काम है इस हाथ से वो जो पहले नॉर्मल किया करता सब करके देख लिए, लेकिन आज तक इसके अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई जो डॉक्टर ने मेरे को बताया था। और लिफ्ट करने में भी, वज़न उठाने में, इसको उठाने में भी इसको आज तक वो नहीं आई। तो मुझे क्योंकि 2006 के बाद जितने भी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं उसमें जो गुरुजी की कृपा नजर आई, सेम चीज़ वो उसमें मैं देखता हूँ कि डॉक्टर की डॉक्टरी वहाँ फेल हो गई। डॉक्टर जो कहते थे वो आज तक हो नहीं पाया, और हाथ की जो पीस गायब होने के बाद भी आज भी वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि पहले इस इंसिडेंट से पहले, एक्सीडेंट से पहले किया करता था। तो गुरुजी की किसी को जब उनके कान में गुरुजी का एक भी कोई सत्संग पड़ जाए, कोई शब्द उसमें चला जाए, किसी संगत के साथ उनका संपर्क हो जाए, तो मेरा तो ये मतलब एक्सपीरियंस है कि गुरुजी तब से इसको आपकी ऐसे ऐसे भी वो हैं कि लोग आपके साथ जो है ना 15-15 साल से 20-20 साल से लोग जो है ना आपके साथ जुड़े होंगे। उसका पर्पज तब समझ में आता है कि हमारा वैसा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो वास्ता सिर्फ गुरुजी के वहाँ तक, चाहे उसने हमें लेके जाना हो या हमें उसको लेके आना हो। एक जो चैन है गुरुजी को, कि गुरुजी संगत का हाथ, संगत के थ्रू जो है संगत के साथ बुलाते हैं, कि संगत हाथ पकड़ के लेके आती है गुरु के दर पर, छोड़ देते हैं गुरुजी के सामने। तो वो उस चीज़ के लिए कई ऐसे लाइफ में ऐसे जो लोगों के से संपर्क में रहा मैं, कि वो 15-15 साल 20-20 साल समझ में तब आए कि वो इसका पर्पज ये था कि गुरुजी चाहते थे, और उन्होंने शुरू से उनसे कहीं ना कहीं ऐसा लिंक रखा। अदरवाइज ज़िंदगी में बहुत लोग मिलते हैं और मिलते हैं, उनसे वास्ता पड़ता है, और वास्ता पड़ने के बाद वो अपने रास्ते चले जाते हैं, हम अपने रास्ते पर चले जाते हैं। बहुतों की उसमें हम एक वक्त होता है जब उनके पहले सर्किल में होते हैं, उनके कोई फंक्शन होता है, कोई शादी होती है, कोई बर्थडे होता है, वो लोग हमें बुलाते हैं। लेकिन पैसेज ऑफ टाइम कुछ ऐसा होता है कि या तो हमारा उनसे वास्ता ख़त्म हो जाता है या उनका हमारे से वास्ता ख़त्म हो जाता है। तो फिर हमारे यहाँ कुछ होगा तो हमारी वो उस सर्किल में नहीं होते। तो उस हिसाब से वो था। एक बार गुरुजी सेवा का और सत्संग का मेरे को जो डिफरेंस एक बार बताया था कि हम शनिवार को बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे, ये फंक्शंस की सेवा थी, तो सेवा कर रहे थे। उसी बीच में संडे का, जिस दिन सेवा कर रहे थे उससे नेक्स्ट डे का जो है वो गुड़गांव में पहला बड़ा सत्संग होना था। तो जो अंकल उनके कार्ड लेके आए थे, बड़े मंदिर कार्ड लेके आए थे, तो पहला जो कार्ड था वो गुरुजी को दिया था उन्होंने समाधि पे। गुरुजी की जो समाधि थी उस पे गुरुजी को दिया था, और जैसे ही वो गुरुजी को इनवाइट करके और वो पहला कार्ड गुरुजी के पास रख के और बाहर निकले समाधि से, तो वैसे ही मैं सामने आ गया उनके। तो मेरे सामने आते ही उन्होंने मेरे को जो है वो कार्ड पकड़ाया उनको सत्संग का, और बोला मेरे से अंकल ने बोला कि गुरुजी के बाद में पहला कार्ड संगत में आपको दिया जा रहा है, तो आप जितनी भी हो सकता है नई संगत को लेके आएँ और आना जरूर। उससे पहले गुरुजी के सत्संग वैसे सुनते थे बैठ के मंडे को जैसे सुनते थे, लेकिन ऐसे कोई जो प्रोसेस वाले जो सत्संग है उसमें कभी नहीं गया था, क्योंकि दिल्ली में सत्संग मैंने सुने नहीं थे तब तक। तो गुड़गांव में सत्संग था। अब मेरे को एक उमंग थी कि मैं मतलब सत्संग अटेंड करना है, गुरुजी कैसा सत्संग कराते हैं, उसका प्रोसेस क्या है और क्या होता है सत्संग में। क्योंकि गुरुजी के यहाँ आने से पहले तो ना तो लंगर के बारे में मेरे को आइडिया था, ना सेवा के बारे में आइडिया था, और ना ये सत्संग के बारे में आइडिया था। क्योंकि उससे पहले हमारी एक वो मदर की जो सिस्टर थे, मौसी थे हमारे, तो वो कहीं किसी सत्संग में जाया करते थे,
तो मदर बार बार बताया करती थी कि वो जो है ना बच्चों को ताला बंद करके जाती है और वो बच्चे अंदर भूखे रो रहे हैं, पड़ोसी भी मतलब ताला बाहर से बंद है, अब अंदर ना तो खाना जा सकता है ना कुछ जा सकता है, और मतलब बच्चे को कुछ हो जाए तो वो था। तो कुछ होता था सत्संग में कि भी वो गुरु उसके प्रभु के नाम लेने, दुनिया की चीज़ें जो है ना वहाँ डिस्कस होती हैं, बातचीत होती है। तो मैं उनको एक किटी पार्टी की तरह से मान के चलता था कि सत्संग जो होते हैं वो जो किटी पार्टी हैं कि जिसमें जिस तरह से अपने बैठे और अपने जो है मतलब जिस काम के लिए गए उसके अलावा सब कुछ करो और चल दो। लेकिन ये 3 चीज़ें जाके जो गुरुजी ने अपने दर पे बुला के जो ये 3 चीज़ों का क्लियर किया, तो उस दिन मेरी पूरा उमंग था। शनिवार को जब हम हमारी सेवा ख़त्म हुई है और हम जो है वहाँ से चलने लगे, तो उतने में बड़े माली अंकल आ गए। बड़े माली अंकल ने बोला कि भाई ये एक सेवा बताई हमें कि ये सेवा अंकल कल होनी है संडे को। अब हमारा जो हम वहाँ सेवा कर रहे थे, हमारा सबका प्लान था कि हम जो है गुड़गांव वो बड़ा जो एनुअल जो सत्संग करने जा रहे थे फर्स्ट जो है हम उसमें जाएं। अब हमने माली अंकल को बोला, मैंने कि अंकल परसों जो है ना मंडे को हम इस काम को कर देंगे। तो हमने काफ़ी टालने की कोशिश की, क्योंकि हमारा जो रुझान था कि भी मेरे को तो ये था कि गुरुजी के बाद सबसे पहला कार्ड मेरे को मिला है और उन्होंने मेरे को बोला है, मेरे से कमिटमेंट वो कराया है कि भाई नई जितनी नई संगत को ले जाओ उतनी लेके आना और आपने ज़रूर आना है। तो मेरे अंदर वो था कि मैंने उनको बोल लिया, उन्होंने मेरे से जो बोला था, और मैं उसको कर रहा था कि संडे वाली जो सेवा है वो मंडे तक चली जाए। लेकिन फाइनली माली अंकल ने बोल दिया कि अंकल ये सेवा तो कल ही होनी है, अगर आप लोगों ने नहीं करनी तो ये सेवा किसी और को चली जाएगी। अब हम दुविधा में पड़ गए। अंदर बड़े मंदिर से तो निकल आए बाहर मत्था टेक के, लेकिन वहाँ से कदम आगे ना बढ़े कि कल के लिए क्या करें, कि सत्संग में जाएं या सेवा परफॉर्म करें, क्योंकि गुरुजी की तरफ से तो वो आदेश आ गया सेवा का और उधर सत्संग का भी आदेश उनका ही। अब क्या किया जाए? तो वो बैठे थे, तो बैठे बैठे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मतलब क्या सोचें हम। अचानक ही एक वो क्लिक किया, एक विचार दिमाग में कौंधा। तो जो मनोज अंकल थे, जो गुरुजी के 3 बंदरों में से एक था, वो अंकल थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि मनोज एक चीज़ बता कि अगर किसी के जन्मदिन की या शादी का कार्ड मिलता है और एक किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार हो गया या किसी की हालत ख़राब है, वहाँ उसकी खबर हमें मिलती है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो वो कहने लगा, भाई साहब वो तो जो अगर किसी की एक्सीडेंट की बात है या कोई बीमार है या किसी को कोई दिक्कत है और उसकी खबर मिलती है तो हम पहले वहाँ जाएंगे। तो मैंने भी ठीक है। तो सेवा तो वो है कि जो कुछ बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने के लिए कोई चीज़ है, क्योंकि गुरुजी जो सेवा बख्शते हैं वो हमें ज़रूरत है सेवा की, गुरुजी के लिए तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर बिलायती सेवा पे नहीं जाएगा तो जो सेवा ही नहीं होगी। वहाँ एक बोर्ड लगा दें कि जी आज बिलायती अंकल सेवादार नहीं आ रहे हैं तो इसलिए जो है ये यहाँ आज सेवा नहीं होगी। मैं रहूँ ही ना रहूँ, कोई सेवादार रहे ना रहे, लेकिन सेवा तो वो मस्ट गोइंग ऑन वाली बात है, क्योंकि वो गुरुजी ने करानी है, गुरुजी कराते हैं, बख्शते भी वही हैं, कराते भी वही हैं। तो मतलब वो हमारी तो है नहीं औकात कि हम सेवा ले भी लें और उसको परफॉर्म भी कर लें। लेकिन उस दिन गुरुजी ने वो क्लियर मेरे को मैसेज दिया कि भाई सेवा जो होती है, सेवा होती है कोई चीज़ है, यानी कि कोई गड्ढा है, संगत आएगी, परेशानी बिगड़ी हुई है जिसको सुधारने से गुरुजी की जो संगत है, क्योंकि संगत में जो है गुरुजी समाये होते हैं, तो उनकी जो दुविधा है या उनको जो असुविधा होनी है उसको ठीक करने का, या उनको कि संगत खुश रहे, संगत को कोई परेशानी ना हो, तो सेवा उसके लिए। तो यानी कि किसी चीज़ बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारना है, तो मैंने कि तो ऐसे ही है। तो प्रायोरिटी है। और सत्संग क्या है? सत्संग एक आनंद वाली बात है, आदमी खो जाता है, उसके पास में भी क्या रहा उसको इतना भी आइडिया नहीं होता। तो हमने बोला, मैंने कि भाई मनोज अब तो यही है कि गुरुजी की तरफ से मैसेज क्लियर है कि अगर सेवा और सत्संग में से आपने चुनना है तो सबसे पहले जो आप सेवा को वो करेंगे। तो हम जो है नेक्स्ट डे हमने वो गुड़गांव नहीं गए सत्संग में, तो हम 5 लोग जो हैं, 5 लोग हम वहाँ उस सेवा के लिए परफॉर्म किया। सुबह जाके लगे थे, वही सुबह जाके लगे थे, 6 बजे का टाइम था, और शाम के 6-7 ही बज गए
और सेवा हुई, पूरा एंजॉय किया सेवा। और ये याद ही नहीं रहा फिर उसके बाद, मतलब शुरू से लेके और लास्ट तक बस मतलब उसी में रहे, क्योंकि सेवा के अंदर पूरा ध्यान, सेवा भी एक सिमरन ही है कि अगर सेवा करते करते भी उनकी तरफ ध्यान रहेगा, जब उनकी बख्शी हुई सेवा वो खड़े होकर करा रहे हैं, तो ये इसमें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिमरन आपका ना हो रहा हो। तो सेवा में भी सिमरन है, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे कर्म है जिसके साथ साथ हम सिमरन कर सकते हैं, उस कर्म करने में कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो सेवा को वो, ये मान हम पोछा लगा रहे हैं तो पोछा लगाते लगाते भी उनका सिमरन कर सकते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो उसका झाड़ू लगाते लगाते भी सिमरन कर सकते हैं। तो वो भी वक्त जो है हमारा मतलब उसमें है कि सेवा हमारा एक तरह से लुभाव वाली बातों की मेन सिमरन हो गया। एक बार एक आंटी आए थे बड़े मंदिर में, तो हाथ में एक कागज़ लेके आए थे, वो एक उसमें कुछ नक्शा सा बना रखा था। तो उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे ये जो है ये वो है गुरुजी का आश्रम है। हमने बताया क्योंकि उस टाइम तक ये बोर्ड वगैरह कुछ ऐसे लगे हुए नहीं थे। तो हमने आंटी से पूछा कि आंटी आप जो है मतलब यहाँ तक कैसे आए? कह लगे मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरे घर पे आके एक वो थे जो उन्होंने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे, और वो मेरे घर पे आए थे, और घर पे आके मेरे को इन्होंने ये नक्शा दिया था, हाथ का बना हुआ नक्शा था वो, कि जी नक्शा दिया था, ये पॉइंट कर रखा था उन्होंने, गुरुजी का मंदिर जो था उसको पॉइंट करके कह रहे यहाँ आ जा, ये स्वर्ग में घुसने की एंट्री है। तो कह रहे मैं तो इस नक्शे के हिसाब से आई हूँ, मेरे को किसी से पूछना नहीं पड़ा, किसी से मेरे को पूछना ही नहीं पड़ा, और मैं इसको ऐसी इसकी इसी से के हिसाब से मैं आई हूँ, और मैंने यहीं आके पूछा मंदिर पे आके। तो हमने बताया कि जी ऐसे से है। तो गुरुजी जब किसी को बुलाना होता है तो इस तरह का भी है कि उनको जाके उनको बताया कि ये मतलब स्वर्ग का एंट्रेंस है। तो वो आंटी आए थे, वो कह रहे मैंने किसी से नहीं पूछा, जो नक्शा मेरे को दे के आए हैं मैं उसी नक्शे के हिसाब से यहाँ तक पहुँच गई। ऐसे के आंटी थे गुड़गांव में, वो करीब बहुत पहले एम्पायर स्टेट में आए थे अपने अंकल के साथ में। तो आंटी आए थे अंकल के साथ में, तो वहाँ जो है ना गुरुजी जो है ना वो आंटियों से, आंटी थे कुछ जो गुरुजी के चरण दबा रहे थे। तो जब वो वहाँ से लंगर वगैरह करके गए घर में, तो जाके आंटी को बोला, कहने कि भाई ये कैसा गुरु है, तो लड़कियों से जो है ना पाँव दबा रहा है, कह रहे यहाँ हमने नहीं जाना, ये ठीक नहीं है जगह। कहने लगे कि एक बार आए थे, आके हम जो है अपने घर मतलब रहने लगे, क्योंकि अंकल ने लाना था मेरे को, अंकल ने मने कर दिया तो आना बंद हो गया हमारा। कह रहे 15 साल बाद कह रहे मेरे उस पे मेरे को एक गुरुजी के सत्संग का गुड़गांव में मेरे को मैसेज मिला कि जी ऐसे से वहाँ सत्संग है और आपने आना है। वो कह रहे जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ गुरुजी का दरबार लगा हुआ है और गुरुजी के दर्शन लगे हुए हैं। तो उनको देख के उनको वो चीज़ याद आई कि 15 साल बाद, 15 साल का पीरियड उनकी लाइफ का निकल गया, जो एक बार आने के बाद वो दोबारा कभी नहीं आए, ना दोबारा गुरुजी के बारे में सुना, ना दोबारा गुरुजी के बारे में कुछ करा। तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तो इनविटेशन आया वो सत्संग का, मैं वहाँ गई तो मेरे को वो 15 साल पहली चीज़ याद आई। तो मैंने वहाँ बताया कि भी मेरे को मतलब 15 साल पहले मेरे अंकल जो है ना, मेरे हस्बैंड जो है ना लेके आए थे, और उन्होंने इस वजह से मंदिर जो है ना कह रहे हम दोबारा नहीं जाएंगे, वो जगह ठीक नहीं है, वो तो जो है ना जवान लड़कियों से जो है ना पाँव दबाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कईयों के दिमाग में आया करती थी। तो गुरुजी का ये था कि अगर आदमी की जो फितरत है, आदमी की फितरत क्या है कि वो स्वार्थी है, कि अगर वो मत्था टेक रहा है तो वो अपनी परेशानी, अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, अपनी बिजनेस की प्रॉब्लम होगी, अपनी कोई प्रमोशन की प्रॉब्लम है, जो अपना है सिर्फ उसी के बारे में अरदास करता है। लेकिन जो बाई नेचर जो है, जो आंटियां हैं, उनका ये है कि वो जब कहीं मत्था टेकते हैं, किसी भी उसमें टेकते हैं, अपने बच्चों के बारे में, खुशहाली के बारे में, अपने हस्बैंड की खुशहाली के बारे में, अपने ससुराल के जो है उनकी खुशहाली हो, उनके काम अच्छे चले, अपने पीहर के भाई बंधुओं का, उनको सबके बारे में वो अरदास लगाते हैं। तो गुरुजी यही कहते थे कि जब एक का मत्था टेकने से सबका कल्याण होता है,
तो मैं 10 मत्थे टिकवा के जो कल्याण करूंगा वो एक का ही मत्था टिकने से कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए वो आंटी को गुरुजी प्रेफर करते थे कि उनकी भावना ये थी कि सबका कल्याण हो जाए। वो अपने बारे में जो है ना बहुत बाद में उनका अपने बारे में बोलते थे गुरुजी को, सबसे पहले सबका कल्याण कराते थे। तो जितने लोग जो लोग ये लेके चलते थे कि भाई जैसे उन्होंने आंटी के अंकल ने बोला कि भाई जी ये तो ठीक जगह नहीं है, ये तो जो है ना जवान जवान लड़कियों से जो है ये पाँव दबाते हैं तो ये काय के गुरु हैं और ये जगह ठीक नहीं, हम नहीं आएंगे। आंटी ने फिर एक और चीज़ सत्संग में वहाँ बताई कि मैं 15 साल के बाद में यहाँ आई हूँ दोबारा, और वो भी मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को मैसेज गया और कि भाई यहाँ सत्संग है और आपने आना है। मुझे नहीं पता था गुरुजी इन्हीं गुरुजी का सत्संग है जिनके पास मैं 15 साल पहले गई थी। तो उन्होंने भी वही बताया कि मैं पिछले 15 साल मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं सुना, ना कुछ जाना, ना मैं दोबारा गई। लेकिन मैं जब अपनी लाइफ के पन्ने में पलट के देख रही हूँ तो उन 15 साल में एक क्षण के लिए भी गुरुजी ने मेरे को नहीं छोड़ा है, कि वो उन्होंने हर पल मेरा जो है साथ दिया है और हर माड़े वक्त में जो है ना मेरे साथ रहे हैं। और मेरी ज़िंदगी में मतलब मैं यहाँ तक जो 15 साल जो बीते हैं तो वो सारे जो उन्हीं की मेहर से, उन्हीं की रहमत से जो है ना बीते हैं। तो वही चीज़ में था कि मेरे साथ भी ऐसा है कि वो जो 14 साल भले ही मैं गुरुजी के यहाँ नहीं आया, एक बार मेरे को भी एक बार ही वहाँ उन्होंने अंकल ने बताया था कि भाई मैं ऐसे ऐसे बालाजी का ये साकार छोड़ के और वहाँ ऐसे ऐसे वहाँ गया हूँ और वहाँ जाके बैठते हैं, आपका मुंह सच्चा है झूठा है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो कोई बात नहीं है, बस आपका दिल साफ होना चाहिए, और वहाँ जाके ध्यान लगाते हैं। और ध्यान का भी कोई ऐसा नियम नहीं है, ध्यान का भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिसके लिए हम ये परेशान हो कि क्या क्या ध्यान करना है। कोई बहुत बड़े मंत्र नहीं है, बहुत बड़ा कोई विधि विधान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो हमसे ना हो पाए। अगर कुछ भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय भी कहना नहीं आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ उनकी उस पर ही नज़र लगी रहे, उनके चरणों में ही ध्यान लगा रहे, तो वो भी काफ़ी है। कोई शब्द ना भी बोले जाए तब भी चलेगा कि उन तक तो हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा भाव और जो श्रद्धा है वही उन तक पहुंचनी है। तो वो बिना मंत्रों के उच्चारण के भी उन तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भाव है वो भाव ही काम करता है। भाव के अभाव में सब कुछ बेकार है। गुरुजी के यहाँ एक मेरे दोस्त थे, तो जो मेरे लहसुन गुरुजी ने जो करीब 44 साल की उम्र थी मेरी, और उस पीरियड तक मैं लहसुन नहीं खा पाया था। खाता भी था मैंने 2 बार, क्योंकि मेरे इन लॉज में भी लहसुन चलता था, मेरे दोस्तों में भी लहसुन चलता था, लेकिन मैं नहीं खाता था। और मैंने 1-2 बार इस वजह से कि मेरी वजह से इन लोगों को परेशानी होती है, जब भी कभी उनके यहाँ खाना होता था तो उनको बड़ी परेशानी होती थी इस चीज़ से। तो मैंने 1-2 बार खा के भी देखा, एक बार होली वाले दिन मैंने खा के देखा, एक और भी खा के देखा, लेकिन मैं खा तो गया, कभी आधे घंटे बाद, कभी 20 मिनट बाद जो है मेरे को उल्टी हो जाती थी और अंदर जितना भी अंदर होता था सब निकल जाता था। एम्पायर स्टेट में गए तो गुरुजी के यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं है, उसमें आपकी प्याज भी मिल जाएगी, प्रसाद में लहसुन भी मिल जाएगा, कोई विचार नहीं है। तो पहली बार जब एम्पायर स्टेट गए थे तो चारों की थाली गुरुजी एक को दिलाया करते थे। तो मैं भी जैसे वहाँ बैठा तो बैठती कि मेरे को लहसुन की जैसे ही मेरे सामने रखने के बजाय जैसे ही कोई लाता था तो मतलब 10-15 फीट से ही मैं बता सकता था कि भी इसके अंदर जो है ना लहसुन इस्तेमाल किया हुआ। गुरुजी के वहाँ आए तो वहाँ ना तो बोलने का था ना अकल लगाने का था। तो वहाँ जब बैठ गए, चारों के बीच में बैठ गए, तो लंगर भी लेना है। लंगर लिया, मुझे पता है कि लहसुन है, पर क्योंकि प्रसाद हमारा भाव क्या है, जब कहीं कोई लंगर का वो बनाता है, कोई लंगर बनाता है या कोई भंडारा बनाता है, भंडारे का जो बनता है सारा, उसके अंदर जो बनवाने वाला है उसका भाव, जो बनाने वाला उसका भाव और जो खाने वाला उसका भाव, तीनों के भाव एक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तीनों के भाव पॉजिटिव होते हैं। जो भंडारा या लंगर बना रहा है उसका भी भाव पॉजिटिव है, वो दिल से बनाएगा, उसमें कोई किसी चीज़ की कोताही नहीं बरतेगा। और उसको ये होगा कि गुरुजी का लंगर बन रहा है, संगत के लिए लंगर बन रहा है, या किसी भंडारा हो रहा है, किसी के नाम का भंडारा हो रहा है, तो वो यही चाहता है कि लोग इसको लंगर को, भंडारे को खाएं भी और उस प्रभु का नाम भी ले। जो बना रहा, हलवाई जो बना रहा होता है उसका भी भाव होता है
कि भाई मैं उसका उसके उसके लिए मैं बना रहा हूँ, उसका भी पॉजिटिव होता है। और जो खाने आता है, लंगर खा रहा है वो, और जो उसको खाने आता है उसका भी भाव पॉजिटिव होता है। उसको भी पता है कि ये प्रसाद है, प्रभु का प्रसाद है। तो प्रसाद कब बनता है? जब वो प्रभु भोग लगा लेते हैं और उसके बाद जो संगत को मिलता है वो प्रसाद बनता है। जब तक प्रभु ने भोग नहीं लगाया तब तक वो प्रसाद की कैटेगरी में नहीं आता। क्योंकि हनुमान जी ने जब वहाँ जाके अशोक वाटिका सारी उजाड़ दी थी फल खाने के बाद में, तो जब रावण के यहाँ आता है तो रावण यही पूछता है कि अरे ठीक है, तूने फल खाने थे, फल खा लेता, भूख लग रही थी तेरे को, लेकिन तूने फल क्यों तोड़े, ये पेड़ क्यों तोड़े तूने? तो उसने हनुमान जी ने जो उसको रेस्पॉन्स किया था, उसने बोला था कि ये पहले भगवान जीम लेते हैं तब भक्त प्रसादी पाते हैं। भगवान पहले भगवान जीम लेते हैं तब भक्त प्रसादी पाते हैं। मैंने ये फलों को प्रभु को अर्पण कर उन वृक्षों के फल खाए हैं, तुम उस प्रसाद के पात्र न थे, इस कारण तोड़ गिराए हैं। तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि भी पहले प्रभु को जो है ना भोग लगता है, जब वो प्रसादी पा लेते हैं तो प्रभु भोग लगा लेते हैं, तब उसके बाद जो मिलता है तो वो प्रसाद होता है। तो यही है कि उनका जब पॉजिटिव होता है, तीन एक लाइन में पॉजिटिव जब हो जाते हैं, तो उसमें लंगर में जो स्वाद आता है, जो सचखंड का जो स्वाद आता है लंगर में, वो इसीलिए आता है कि सबके भाव पॉजिटिव हैं और गुरुजी की जो कृपा है वो उसके साथ, जो ब्लेसिंग्स उसके साथ में और जुड़ गई, तो उसमें वो कोई ऐसी कमी नहीं होती। तो उस दिन जब मैं पहली बार मैं हो रहा था, तो मेरा जो भाव था, मेरा भाव था कि प्रसाद मैं ले रहा हूँ, तो प्रसाद लेने का मतलब है कि उसमें किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, उसका विचार ही नहीं है। जैसे शिव पुराण में भी लिखा हुआ है कि आप जैसे ही आपके सामने प्रसाद आता है, आपको प्रसाद दिया जा रहा है, तो एक क्षण का भी विलंब जो है ना, जिसने प्रसाद, जिसके नाम से प्रसाद मिल रहा है आपको, उसका एक तरह से एक क्षण भी आपने विलंब किया या सोचने में लगा दिया कि लूँ या ना लूँ, तो ये उसका अनादर है जिसका वो है। तो मैंने वो अपने बैठ के चारों के साथ खा लिया। लेकिन मेरे एक दिमाग में उस टाइम ये चल रहा था, क्योंकि मैं नया नया था, मुझे गुरुजी के बारे में ना इतना पता था, ना उनकी कृपा या उनकी अप्रोच कितनी है, और वो जानी जहान है, और सारी दुनिया क्या, सारे ब्रह्मांड के जो वो मालिक हैं, और क्या कर सकते हैं, उनकी जो लिमिटेशंस कोई है नहीं, असीमित हैं। तो मैं उस दिन मेरे को ये हो रहा था कि जैसे पहले मैं 2 बार मैंने खा के देखा है ये, और मेरे जो है आधे घंटे बाद 20 मिनट बाद वो निकल जाएगा, तो मैंने कि शायद हो सकता है आज भी वैसी हो, लेकिन वो मेरे को पच गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और उस दिन से लेके 2006 की मैं बात कर रहा हूँ, 2006 से लेके और आज तक, अब कहीं भी कुछ होता है मुझे पता लग जाता है, लेकिन मैं उसको खा लेता हूँ, उसमें विचार नहीं करता। क्योंकि मुझे मेरी जो 44 साल की जो वो थी मेरी लाइफ की, जिससे मेरे जो अजीज़ लोग थे, जो मेरे नियर डियर थे, उन लोगों को जो परेशानी होती थी मेरे जाने से, मेरे सामने उनको जो दिक्कत आती, जो महसूस करते थे, वो गुरुजी ने एक ही बार के लंगर में वो चीज़ ख़त्म कर दी। उसी के साथ मेरा एक दोस्त था, तो दोस्त के यहाँ उसको एक दिन पता लगा कि वो बीमार है, तो मैं उसको ऑफिस से लंच टाइम में उसको देखने गया। तो उनकी जो आंटी थे, उन आंटी ने वो छोले भटूरे बना रखे होंगे, तो मेरे से बोली कि भाई साहब वो बच्चों ने छोले भटूरे बनवाए हैं, वो ननद आई हुई है बच्चों को लेके, छुट्टियां पड़ रही थी गर्मियों की, और कहने लगे उसने जो है ना वो छोले भटूरे बनवाए हैं, तो आपके भी ला दूँ। तो मैं कहने लगा जी भाभी जी मैं तो जो है लंच करता नहीं हूँ, मैं तो खा के आओ और जाके खाओ वाली बात है, तो मैं तो लंच नहीं करता। कह रहा लंच वाली तो कोई बात ही नहीं है, तो ये तो बच्चों ने बनवाए, तो आप भी चख लो। मैंने कहा कि भाई एक तो ये बीमार है, मैं तो इसको देखना है, ज़्यादा मैंने आर्गूमेंट नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आप ले आओ, एक ले आओ मेरे लिए, कोई बात नहीं। लेकिन उसी के साथ एक चीज़ और उनको आ गई उसमें, कि उसके अंदर लहसुन इस्तेमाल किया हुआ था। उनको नहीं पता था कि मैं गुरुजी के यहाँ गया हूँ, और गुरुजी ने मेरा ये जो कांटा था मेरी ज़िंदगी में, जो परेशानी थी, वो परेशानी गुरुजी ने ख़त्म कर दी है। तो उनकी परेशानी बढ़ गई अब, क्योंकि उनके पहले भी कभी उनके यहाँ जाता था, तो वो मेरे को अगर उनकी सब्जी में जो है ना लहसुन मस्ट था, उनको पड़ता ही था, तो वो क्या करते थे, कभी दही दे देते थे, कभी अचार दे देते, तो इस तरह से वो काम चलाते थे चटनी वगैरह से। लेकिन उस दिन वो फंस गए, घर में दही नहीं, अचार नहीं,
और वही वो चीज़ जो छोले बने हुए थे उसके अंदर लहसुन था, और अंकल जो है ना बेड बेड पे पड़े हुए थे। तो वो रसोई से अंकल को इशारा कर रहे, मेरे दोस्त को इशारा कर रहे कि भाई उधर करो। तो मेरे दिमाग में एकदम स्ट्राइक किया कि हो ना हो ये लहसुन पुराण चल रही है। तो मैंने उनको बोला, मैं भाभी जी आप यहाँ जाओ, आपकी समस्या का हल मेरे पास है। तो आके मेरे को बोला, कह लगे जी आपको नोट भी दिया और अब दिक्कत ये आ रही है कि जो है उसमें लहसुन पड़ा हुआ है। तो मैंने कि भाभी जी ऐसा है कि मैं गुरुजी के यहाँ जाता हूँ और वहाँ मेरे को गुरुजी ने उसमें लंगर में जो है ना लहसुन खिला दिया है, तो अब मुझे कोई लहसुन से कोई परहेज़ नहीं है, तो आप जब बनाए ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने, क्योंकि जब कई साल से हम जा रहे, 3-4 साल से हमारा वास्ता पड़ रहा था एक दूसरे से, उनको पता था लहसुन नहीं खाते। लेकिन उनको भी लगा कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ एक बार में जो है ना इतनी मतलब पूरी ज़िंदगी की जो एक परेशानी थी वो ख़त्म कर दी। तो उसमें वो गए थे कि जब हम भी चलेंगे वहाँ। तो वो गुरुजी के यहाँ एम्पायर स्टेट गए थे गुरुजी के दर्शन करने। वहाँ गए तो कोई प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता उनकी कोई प्रॉब्लम है। तो वहाँ जब वो गए, जाने के बाद जैसे सारी संगत बैठी, 7 बजे दरबार खुला, संगत वहाँ बैठी थी, हम भी अंदर बैठे। वो आंटी बैठे थे, मैं बाहर सेवा में आ गया, तो वो अंकल आंटी अंदर बैठे हुए थे। प्रोसेस उनको ज़्यादा पता नहीं था, पर मैंने भी जैसे जैसे देखते जाओ वैसे करते रहना। उन्होंने बाद में मेरे को बताया, उनके घर में एक दिन गया तो उन्होंने बताया कि पहले दिन जब आप लेके गई थी और हम वहाँ बैठे थे, उसमें हॉल में बैठे थे, कह रहे 4-5 साल से मैं नीचे नहीं बैठ रही हूँ, ज़मीन पे नहीं बैठ रही हूँ, क्योंकि मेरे को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने मेरे को मना किया हुआ है। तो जब वहाँ अंदर गए, आप तो कह रहे कि हमें बैठा के जो है ना बाहर चले गए। अब कह रहे मैं बैठ तो गई, क्योंकि सारे नीचे बैठे थे और कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन मेरे को ये लगा था कि अगर मैं बैठ तो गई हूँ, पर मुझे उठाएगा कौन। लेकिन हुआ क्या कि जैसे गुरुजी आए तो सारी संगत उठी, कह रहे मैं भी उठ गई। मतलब ये दिमाग में ही नहीं रहा कि भाई मैं उठ नहीं पाऊंगी। और कह रहे जब गुरुजी बैठ गए, उस पर गद्दी पे बैठ गए, तो सारी संगत बैठ गई। फिर जो चोला बदलने के लिए गुरुजी वहाँ से गद्दी से उठे रूम की तरफ चलने लगे, तो तब सारी संगत उठी, कह रहे मैं सबके साथ फिर उठ गई। और उसके बाद फिर जब गुरुजी चोला डाल के जब वापस आए, तो कह रहे फिर संगत सारी उठी गुरुजी को नमन करने के लिए, तो फिर मैं उठ गई। और कह रहे मेरे को नहीं पता, लंगर करने के बाद वो करीब 3 घंटे का, 2 घंटे जो 7 से 9 का टाइम था, और उसके बाद 1 घंटा वो मतलब 2.5-3 घंटे का टाइम करीब बीता। कह रहे मुझे नहीं पता कि वो 3 घंटे में कैसे नीचे बैठ पाई, और सबके साथ में कैसे मैं उठ गई और फिर बैठ गई, उठ गई फिर बैठ गई, उठ गई और फिर बैठ गई। मतलब जो उनकी 4-5 साल से डॉक्टर उनको वो कर रहा था कि भाई आप नीचे नहीं बैठना है, बड़ा संभालना है, ये कमर का मामला है, तो वो जो है वो उनको बिल्कुल पहले दिन ही पहली हाजिरी में उनको गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि 3 घंटे बैठा भी लिया। और वो ये भूल गए कि उनको बैठने के बाद उठने में बिना किसी के सहायता के वो उठ नहीं पाएंगे। वो उठे भी प्रॉपर, तो उनकी वो जो असली जो दिक्कत थी, वो दिक्कत उनकी ख़त्म। अब उन्हीं छुट्टियों में जब उनकी जो सिस्टर आई हुई थी, वो सिस्टर को लेके और वो वहाँ जाने लगे, जैसे अपने टाइम के हिसाब से जैसे थे। तो उनकी सिस्टर ने अपने घर, नोएडा में रहते थे उनके सिस्टर, तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, कह रहे भाई साहब ऐसे गुरुजी गुरुजी के यहाँ गए थे और हमें बड़ा अच्छा लगा, तो वहाँ ले चले। तो उनके अंकल की जो आंटी के जो अंकल थे, मेरे दोस्त के जो जीजा थे, उनकी थी कि वो किसी को नहीं मानते थे, ये पूजा पाठ कोई पंथ किसी तरह कुछ नहीं मानते थे वो। और इस धार्मिक उसको वो ढकोसला बता के जो है ना उनको मतलब इसका बहुत अपोज करते थे। और यहाँ तक था कि एक आंटी ने बताया था कि एक बार ऐसा टाइम आया था कि वो किसी सत्संग में गए थे दिन में, और सत्संग में कह रहा हूँ ये जो होता है माता का जागरण, कीर्तन वगैरह था, उसमें कीर्तन में गए, तो वहाँ से जो है ना माता की जो है माता वैष्णो देवी की उनको वो मिल गई, फ़ोटो मिल गई। वो कह रहे वो घर में लाए और लाके उन्होंने एक स्थान बना के, क्योंकि घर के अंदर जब पूजा पाठ का कोई नियम ही नहीं था, तो कोई ऐसा स्थान भी नहीं बना हुआ था कि जहाँ कोई किसी को विराजमान किया जा सके। तो कह रहे एक उसमें सेल्फ के ऊपर मैंने जो है ना वो माता रानी का जो है वो फ़ोटो रख दिया। और शाम को अंकल आए, कह रहे वो हस्बैंड आए, आकर देखा उन्होंने, तो बस वो कलेश, वो फ़ोटो फाड़ के बाहर कूड़े में।
और कह रहा है ये सब ढोंगबाजी है, ये तो बड़ा ये है और तू ये करती है वो करती है। कह रहे 1 हफ्ते तक हमारी जो है वो रामायण खत्म नहीं हुई। कह रहे लेकिन मैंने जब जाके उनको बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं वहाँ और भाई साहब लेके तो बड़ा अच्छा लगा था तो आप लेके चलोगे, तो कह रहे पहली बात तो उन्होंने ना शाउटिंग की ना कोई कुछ ऐसा किया। वो और बाद में ये कहने लगे, कह लगे मैं एक बार लेके जाऊंगा और एज ए ड्राइवर जाऊंगा, अंदर आने के लिए मेरे को मत बोलना और जैसे भी जो भी तूने करना है करके बाहर आ जाना और मैं तुम्हें लेके आ जाऊंगा। तो हमने कहा चलो इतना तो है कि कम से कम ये कार लेके जो है ना वहाँ मंदिर तक तो ले ही जाएंगे, ना आए अंदर कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि वो अंदर जैसे मत्था टेका उन्होंने बड़े उससे, और वहाँ से गणेश जी से मत्था टेक के पैसेज जो है पैसेज की तरफ चल रहे थे, तो उनको कुछ लगा कि उनके अंकल जो है ना उनके हस्बैंड पीछे से मंदिर के अंदर आ रहे हैं। तो उन्होंने तो पीछे मुड़कर नहीं देखा, बच्चों को भी बोल दिया करे लग रहा है तेरे पापा आ रहे हैं, लेकिन जो है ना पीछे नहीं देखना। वो पूरे प्रोसेस ख़त्म हो गए जी, ख़त्म हो गया, बाहर आ गए, अंकल भी बाहर आ गए। तो उनको ये लगा कि अभी तक तो जो है ना इन्होंने कुछ बोला नहीं, यहाँ तक लेके आ गए, लेकिन अब वापस जैसे घर के लिए चलेंगे तो ये जो है ना इनके वो प्रवचन जो है शुरू हो जाएंगे। लेकिन कह रहे हम तो इसलिए चुप थे कि ये हम कुछ बोल देंगे तो ये जो है ना ये इनका वो शुरू हो जाएगा, स्टीरियो शुरू हो जाएगा। तो कह रहे हम बिल्कुल जो है ना शांत, और घर तक कोई बात नहीं, ना अंकल ने कुछ बोला ना हमने किसी ने कुछ बोला। रात गए, सो गए। तो उन्होंने बोला था एक बार जाऊंगा और एज ए ड्राइवर जाऊंगा, और वो अंदर तक आ गए। कह रहे हमें तो इतना ही काफ़ी था, और उसके बाद जो है ना उन्हें बात आई गई होगी। आंटी की हिम्मत नहीं थी कि उनको दोबारा बोले कुछ करे, लेकिन कह रहे 3 बजे के करीब जो है ना उनके हस्बैंड का फ़ोन आता है उनके पास। कह रहे अरे वो वहाँ चलना है क्या गुरुजी के यहाँ? वो कहने लगी जी आपने कहा था एक बार जाएंगे, तो हमने तो इसलिए बोला ही नहीं। कह रहे यार सुबह से ऐसा लग रहा है कि खींच पड़ रही है कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, आजा आजा। वो कहने लगे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि मेरे हस्बैंड टोटल नास्तिक थे, किसी में भी उनकी आस्था नहीं थी, और वही अगर हम वहाँ जाना भी चाहें उनसे छुप के भी जाएंगे तो भी हमारी परेशानी थी। उन्हीं को ऐसी लगन लगा दी कि वो कह रहे हैं कि भाई खींच पड़ रही है, लग रहा है कि गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, और उन्होंने वो घर गए ऑफिस से और बच्चों को लेके वहाँ आए। तो उनके लाइफ का इतना बड़ा बैरियर जो था उनका, तो कह रहे मैं तो उसी दिन गुरुजी ने तार दी जिस दिन मेरे हस्बैंड को टोटल नेगेटिव से टोटल पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, कि एक ही बार में टोटल उसमें ले आए कि अपने यहाँ मत्था भी टिका दिया और हमारे आने जाने की व्यवस्था भी पूरी कर दी। तो ये गुरुजी की बड़ी मेहर है, और गुरुजी मेहर तो हर एक पे है और हर क्षण है। बस हमारी लो अगर उनसे सही लगी है तो वो हर चीज़, वो नज़ारे सब कुछ देखने को मिलते हैं। और कई उसमें है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी कई दफ़े ढूंढते हैं, कहीं हमें ओम के दर्शन हो जाएं, कि मुझको मैं गुरुजी से प्रेजेंस की हम प्रूफ मांगते हैं। जबकि सबसे अच्छी पोजीशन ये है क्योंकि गुरुजी ऐसा नहीं है कि हमारी तरह से कि दिन में काम किया रात को सोने को मिल गया। वो कहते हैं कि रब अगर एक पलक भी झपक ली रब ने तो यहाँ परलो आ जाएगी, सोना तो बहुत दूर की बात है। तो वो तो हर क्षण जो है हम अपनी संगत का, सब पूरे इस यूनिवर्स का, सबका जो है ना पूरा हिसाब किताब रखते हैं। सारी कायनात उनसे चलती है, तो उनका तो ना सोने का है और ना उनके उसमें है। तो ये गुरुजी से प्रूफ लेने का, कि प्रूफ की वाली जो बात है, वो एक बार एम्पायर स्टेट में थे जब संगत बढ़ने लगी थी 2006 में, तो पुरानी संगत को ऊपर भेज रहे थे। तो मेरे को भी जो है ना दूसरे हफ्ते में वो अंकल ने बोल दिया था, मैं 2 बार नहीं उठा तो 3 बार मेरे को हाथ लगा के बोला कि अंकल ऊपर जाओ। तो ये मैंने पहले भी सुना है, लेकिन ये अब जब पुराने पन्ने खोले जा रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि दूसरे हफ्ते में कैसे मैं पुरानी संगत में शामिल हुआ। तो अगर वो 13-14 साल जो मैं गुरुजी की उनकी तरफ से जो है ना इनविटेशन मेरे को आ गया, उनकी तरफ से उनके बारे में मेरे को बता दिया, लेकिन मैं नहीं आया अपनी जीत की खुमारी में, लेकिन गुरुजी ने मेरे को तभी से पकड़ लिया। तो वो पीरियड अगर जोड़ देते हैं तो मैं ऑटोमेटिकली उस पुरानी संगत में काउंट कर लिया, क्योंकि उसमें नेक्स्ट उसमें आके जो है ना मेरे को बाहर सेवा के लिए गुरुजी ने सेवा बख्श दी। तो ये गुरुजी का है कि पुरानी संगत और नई संगत वाली जो चीज़ है कि वो संगत को कैसे, वो पुरानी संगत है तो वो ऊपर बैठ गए,
तो सबका दिल करता था, क्योंकि सबसे मेन चीज है जो जो ये जो महाशिव जो है, जो गुरु, जो सतगुरु जो होता है, उसका सबसे पहला जो है वो होता है कि वो एक तो सोना होता है कि उसको बार बार देखने को, एक टक देखने को मन करता है। ये गुरु की पहली पहचान है। तो वो मन करता है। और वहाँ जब हम एम्पायर स्टेट में बैठते थे तो जहाँ भी बैठते थे, पहले तो कोशिश ये होती थी कि पहली रो में बैठा जाए, जिससे बिल्कुल मतलब गुरुजी के और हमारे बीच में कोई ना हो, ये एक कोशिश। दूसरी, अगर पहली में नहीं बैठे और पीछे कहीं बैठने को मिल रहा है तो ऐसी जगह बैठे जाए जहाँ से गुरुजी के दर्शन होते रहे, मतलब बीच में कोई अड़े ना। तो ये हमारा ही था। तो अंकल जो है ना, वो जैसे हमें मेरे को बैठाया, ऐसी औरों को भी बैठाया था संगत को। तो गुड़गांवी की संगत हैं तो वो भी ऊपर बैठ गए। तो उन्होंने एक दिन मंडे के दिन जो है ना सत्संग अपना शेयर किया था कि भी जैसे ऊपर बैठा दिया हमें, तो कह रहे मैं ऊपर जब बैठ तो गया, लेकिन मैंने गुरुजी से बोला, मैंने गुरुजी हम आपके दर्शन करने आते हैं, आप नीचे बैठते हो और हमें आपने ऊपर भेज दिया। तो कह रहे तब मैं आंख बंद करके ध्यान लगाया ऊपर, और बीच में मेरी आंख जैसे चाय प्रसाद के लिए अंकल आते हैं तो वो आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरे सामने जो अंकल बैठे हैं, जो संगत बैठी है, उनके और मेरे बीच में जो ना गुरुजी बैठे हैं। मेरे को लगा ऐसे ही होगा। तो उन्होंने कह रहे कि फिर मैंने जो है ना लेफ्ट पे मेरी नज़र गई, तो लेफ्ट में जो संगत बैठी थी उसके और मेरे बीच में गुरुजी बैठे दिखाई दी। फिर राइट में मैंने देखा थोड़ा करके, तो राइट में भी वही पोजीशन। मैं पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे जो संगत है उनके और मेरे बीच में गुरुजी। अब फिर मैंने नज़र दौड़ाई तो जितनी संगत ऊपर बैठी हुई थी सबके साथ में गुरुजी पूरे पूरे बैठे हुए थे, पूरे उसमें। इवन कह रहे छत पे नजर गई तो छत पे भी गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, छत पे भी दर्शन हो रहे हैं। तो कहने के तब मैंने गुरुजी से वो की कि गुरुजी मैं तो ये कह रहा था कि आप नीचे बैठते हो और अब हमें ऊपर बैठा दिया आपने, लेकिन जब आप पूरे पूरे हमारे साथ ही बैठे हुए हो और चारों तरफ ही हो गए, जब हर संगत के और उनके बीच में एक एक गुरुजी बैठे हैं तो चारों तरफ गुरुजी ही गुरुजी हैं। तो कहने लगे, फिर मैंने गुरुजी से बोला कि भाई अब मतलब वो जो एक अंदर एक भाव उठा था कि आप नीचे बैठते हो हमें ऊपर भेज दे, तो भाव जो है उस दिन गुरुजी ने खत्म कर दिया, वो भाव ही खत्म कर दिया। गुरुजी 31 दिसंबर 2016 को बहुत फॉग था, बहुत फोक था। तो गुरुजी ने जो है संगत के लिए आदेश किया था कि लंगर करके सीधे चले जाएं, आज्ञा उनको आज्ञा है। जैसा नॉर्मली था कि लंगर करके गुरुजी को मत्था टेक के आगे लेते थे, लेकिन उस फोक की वजह से गुरुजी को पता था कि क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है, और वो सबको उन्होंने गुरुजी ने बोल दिया था कि भी लंगर के साथ में ही आ गया, और संगत को बोला लंगर करें और निकल जाएं घरों के लिए। संगत निकली, लेकिन जो नहीं निकल पाई वो 3 बजे तक रात को जो ना इतना फोक था कि 3 बजे तक भी वहाँ से निकलने का नहीं था, क्योंकि 1 मीटर 1.5 मीटर तक का भी डिस्टेंस जो है ना उसमें भी नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर के जो बादल, जितने घिरे हुए बादल दिखाई देते वो सारी ज़मीन पे आ गए। 3 बजे तक संगत वहाँ से नहीं थी, और जो बीच में फंसी हुई थी वो संगत ने फ़ोन करके उन्होंने बताया जी यहाँ बहुत बुरा हाल है और यहाँ मतलब कि आने की जरूरत नहीं है, जो संगत नहीं निकली है उसको बोल दो कि वो ना आए अभी। तो इतना वो था वो सीन। गौरव अंकल जो हैं गुरुजी के जो भतीजे हैं, उनकी बिटिया का जो जन्मदिन था, पहला जन्मदिन, तो 11 नंबर जो फार्म हाउस है उसमें जो एक राउंड जो है ना स्टेज सा बना हुआ है, तो वहाँ जो है ना पूरा वो बड़ा अच्छा सजाया हुआ था, बहुत अच्छा। और उस स्टेज के ऊपर गुरुजी के दर्शन रखे हुए थे। तो मैं जैसे ही मत्था मैं टेकने के लिए ऊपर चढ़ा, मैं ऊपर जाकर मत्था टेका और ऊपर किया, तो गुरुजी की आंखों के नीचे से, निचली आंखों के निचले हिस्से से जो है ना वहाँ उसमें अमृत ऐसे उसकी बूंदे जो है ना ऐसे बहने लगी। तभी जो है ना देखा माथा, सिर और आंख ये इससे नीचे के हिस्से में आ रहा था सारा। और उस दिन भी वही नज़ारा था जो 31 दिसंबर 2016 का था, कि वहाँ अंदर टेंट के अंदर भी जो 1-1.5 मीटर के से आगे निकलने के बाद संगत को नहीं दिख रही थी। और उस दिन पहली बार मैंने जो है गुरुजी का जो अमृत, गुरुजी के दर्शन से जो फोटो से निकलता है, जड़ी हुई फोटो है और उसके ऊपर से जो है ना वो बह रहा है,
वो पहली बार मेरे को जो है ना गुरुजी के उसमें जो ऐसी वो देखने को, पहले जो सुनते थे लेकिन जो साक्षात देखने का मौका मिला वो पहली बार था जब उनका उसकी पहली जन्मदिन था, फर्स्ट जन्मदिन था उनका, और गुरुजी के दर्शन से वो बह रहा था और सेम नज़ारा वैसे ही चल रहा था। तो मेरे को तो यही लगा कि गुरुजी साक्षात यहाँ बैठ के सबको जो संगत आई है उसको ब्लेस कर रहे हैं, और उस बिटिया को भी है, उस आंटी को जो जिसका फर्स्ट वो था उसको भी ब्लेस करने गुरुजी यहीं हाजिर हैं। गुरुजी की आज्ञा में रहने का, किशोरी अंकल गुरुजी के पास थे सेवा में, जो आजकल जलंधर में हैं। तो वो उनकी माता जी का उनका जो है देहांत हुआ था, तो वहाँ से खबर आई थी, तो गुरुजी ने उनको जाने नहीं दिया था। गुरुजी ने मना कर दिया था, तो उन्होंने गुरुजी के आगे से वो यहीं दिल्ली में रहे, और वहाँ बच्चों ने उन्होंने जो भतीजे थे उन्होंने उनका संस्कार कर दिया। उसके बाद जिस दिन 13वीं का प्रोग्राम था उस दिन भी वहाँ से मैसेज आया कि बच्चों का कि भी ऐसे ऐसे जो है ना यहाँ वो है प्रोग्राम है। फिर उन्होंने गुरुजी से आगे ली, गुरुजी ने मना कर दिया है, कह लगा कि तू की करना है, तू ऐसे रहे तो मैं हो आऊँगा। तो गुरुजी ने जिस दिन वो 13वीं थी वहाँ, गुरुजी ने वहाँ गद्दी पे बैठे, एम्पायर स्टेट में बैठे हुए थे, किशोरी अंकल को बुला के गुरुजी ने बोला कि मैं उत्थे होया हूँ और वहाँ सब ठीक ठाक हो गया। वो गुरुजी ने बताया, उसके बताने के बाद ही जैसे ही वो बाहर की तरफ गए तो उनके वहाँ से जो है ना बेटे का फ़ोन आ गया, और उनके बेटे ने भी बताया कि जी पापा सब कुछ ठीक हो गया, सारा जो काम है अच्छे से निकल गया, और उसमें गुरुजी आए थे। जिस चोले में गुरुजी यहाँ दिल्ली में बैठे हुए थे संगत में, तो पहले ही उनको बुला के बोल दिया था कि मैं उधर हो आया हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो गया। और उसके बाद उनको कन्फर्मेशन कॉल आती है अपने बच्चे की कि ऐसे से जो है ना सारा काम जो है इंतजाम सब कुछ बढ़िया हो गया है, और उसमें फंक्शन में गुरुजी आए थे। तो जो ओमनी प्रेजेंट है, जो हर जगह प्रेजेंट है, ये कुछ निशानियाँ होती हैं जो सदगुरु की निशानियाँ होती हैं। उसमें ये है कि वो सतगुरु में ये भी होता है कि वो एक टाइम में कितनी भी जगह जो है ना वो अवेलेबल हो सकते हैं, मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि शरीर उनकी बाइंडेशंस नहीं है। क्योंकि जैसे उनका अंकल को दिखाया कि हर संगत के साथ में वो पूरे को पूरे बैठे हैं, ऐसे जितनी संगत है, जितनी को सेवा बख्शते हैं, उनके सामने साथ में खड़े होकर सेवा करवाते हैं। जितनी संगत उन्होंने अपने उसमें चरणों में ली हुई है, सारी दुनिया में जितने बैठे हैं, हर एक के साथ पूरे के पूरे रहते हैं और हमेशा रहते हैं। अभी एक सत्संग में तो वो कहते हैं कि हमें तो ये महसूस ही नहीं होता, जैसे सत्संग हम कराते हैं तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि गुरुजी को हम इनवाइट क्या करें, वो तो हमेशा हमारे साथ हैं। जब वो हमेशा हमारे साथ हैं तो उनको इनवाइट कहाँ करें? उनके लिए घर भी उनका है, गद्दी भी उनकी है, सब कुछ उनका है। तो कह रहे हमारे अंदर यही नहीं आता कि इनवाइट तो तब करें जब वो हमारे से अलग कहीं रहते हो। हमें तो यही महसूस होता है कि हमारे साथ, हमारे घर में ही वो विराजमान है, यहीं रहते हैं हमारे साथ में। तो हमें तो यही है कि जो गद्दी है उस पर साक्षात गुरुजी हैं ही। तो गुरुजी का ऐसी जो 3 बंदरों में से एक बार उन्होंने जो है ना सेवा कर रहे थे, तो गुरुजी के जो पर्सनल रूम था उसमें उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो उन अंकल ने बताया, मैं नहीं था उस दिन उनके साथ में, तो वो अंदर गए, अंदर जाके जो है ना वो जब सेवा कर रहे थे तो वहाँ गुरुजी की यूज़ की हुई गद्दियाँ, वो जूतियाँ रखी हुई थी। तो वो उन्होंने कहा कि वैसे तो कभी मौका नहीं मिला कि गुरुजी की जो है ना उनको वो किया जाए, लेकिन उस दिन कह रहा दिल किया कि जब गुरुजी की गद्दियाँ दिखाई दी तो कह रही सारी जो गुरुजी की जो संगत थे जो पहले, तो वो बताया करते थे कि गुरुजी के जो चरण हैं वो ज़मीन पे नहीं पड़ते। मतलब वो संगत के साथ जब चलते थे तो संगत उनको फॉलो नहीं कर पाती थी, इतनी उनकी स्पीड हुआ करती थी। और ये भी बताया करते थे कि जैसे कहीं कीचड़ में, बरसात में कहीं गुरुजी साथ जा रहे हैं तो कह रहे हम सारे जो है ना अपने शूज़ वगैरह जो कुछ है उनको साइड में रखते थे, क्योंकि उसमें कीचड़ वगैरह लग जाती थी। लेकिन गुरुजी उन्हीं पाँव से वैसे ही बिना रुके और सीधे जाया करते थे, और जो उसके ऊपर जो कपड़ा जो बिछा होता था, जो कालीन है, जो भी कुछ है, उसमें कहीं कोई मिट्टी का या कोई गारा का इस तरह का कोई निशान नहीं आया करता। कह रहे हम सुना करते थे। तो
तो कह रहा है जब सामने जूतियां दिखाई दी तो हमें लगा कि भी तो ये सब कहते हैं, अभी तक सुना ही सुना है। तो एक बार उनका दिल किया तो उन्होंने किया कि वो जूतियां नहीं उठाई और नीचे पलट के देखा, तो कह रहा है उसके अंदर एक भी कोई धूल का कोई कण नज़र नहीं आया। कोई ऐसा नीचे ऐसा कोई नहीं लगा कि ये जूतियां जो है ना गुरुजी ने इस्तेमाल किए हैं, किसी ने उसको इस्तेमाल किया, उनको पहन के कोई चला भी हो। तो कह रहा उस दिन हमें लगा, कह रहे तब वो उनको छाती से लगाया और तब ये वो हुआ कि जैसे हमने सुनते थे कि यहाँ के गुरुजी जो है ना, गुरुजी के चरण जो पाँव जो है ना जब चलते हैं तो धरती पे नहीं पड़ते हैं, उससे ऊपर उठ के चलते हैं गुरुजी। तो कह रहा उस दिन वो चीज़ हमने साक्षात जो ना थी, तो हो सकता है कि गुरुजी ने इसलिए हमें वैसे मौका नहीं दिया, गुरुजी ने तो ऐसे मौका दिया कि सेवा के लिए जो है ना अंदर करने का आदेश हुआ और वो जूतियाँ गुरुजी की जो है वो रखी हुई थी और वो हमने उठा के देखा। तो जो संगत हमें से सुना करते थे हम, वो साक्षात हमने जो है ना अपनी आंखों से देखा उसको। और ये जिनके पास गुरुजी की ब्लेस्ड गुरुजी ने जो जूतियाँ दे रखी हैं, आज भी उनसे जो गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है वो आज भी आती है, वैसे ही जैसे तब आती थी वैसी आती है। क्योंकि पहले कुछ जो नए जाते थे, पहले यही लगता था कि हो सकता है ये जो है ना कोई यहाँ ये छिड़कता हो, गुलाब का जो ये परफ्यूम वगैरह छिड़कता हो या इस तरह का कोई इंतजाम करता हो, जिससे कि जो है लोगों को लगता है। क्योंकि ज़्यादातर जो दुनिया में जो ये इस तरह के जो बाबे हैं, जो जैसे वो राम रहीम वाला मामला है या इस तरह के जो है, तो वो इस तरह के ये सारे ड्रामे करते हैं क्योंकि वो बिजनेस जो कर रहे हैं तो बिजनेस के हिसाब से वो करते हैं। तो एक वो पहचान, एक गुरु जो सदगुरु की पहचान ये होती है कि वो किसी से मांगते नहीं है, वो दाता है, दाता कभी नहीं लेता, वो देने के लिए बैठे हैं, देने के लिए आए हैं, वो कभी नहीं मांगते। जो जिसने मांग लिया, जो मांगता है वो तो भिखारी हो गया। तो जो सतगुरु हैं उनकी एक ये भी पहचान है। एक जो सतगुरु की जो एक और पहचान है कि भाई वो किसी को किसी भी धर्म का हो उसको धर्म छुड़ाने के लिए नहीं बोलता कि पहले तुम मतलब ईसाई से, मुसलमान से या उससे किसी और पंथ को मानने वाले पहले उस पंथ छोड़ के इस पंथ को वो करो। वो कहते हैं कि जिसमें भी आपका जन्म हो गया, सब जितने भी बंदे हैं इस सृष्टि में सारे एक ही उसकी वो हैं, पैदाइश हैं। जब सारी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि है और महाशिव का आदेश पे ये जो है ना सब बन रहा है, तो जब सब एक ही, उन सबका सोर्स आने का और जाने का सोर्स ही एक है, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि जो जहाँ जिसने जन्म ले लिया, जिस उसमें भी जन्म ले लिया, वो जो भी उस सतगुरु के पास आएगा तो वो उसको छुड़ाने के लिए नहीं बोलेगा, किसी को नहीं बोलेगा। और गुरुजी ने भी आज तक किसी भी संगत को ये नहीं बोला कि भाई तुम हनुमान जी को मानते हो भाई इसको मानना छोड़ दो, या देवी को मानते हो देवी को छोड़ दो, या साईं को मानते हो साईं को छोड़ दो। जिसको मान रहे हो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ आ गए तो वो किसी को कुछ छुड़ाने के लिए नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो आपकी ज़िंदगी में परेशानी पैदा करती हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारी परिस्थितियाँ जरूर गुरुजी के यहाँ मत्था टेकने के बाद एक एक करके वैनिश होनी शुरू हो जाती हैं। और जब फालतू की चीज़ें ज़िंदगी से निकल जाती हैं तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम सेवा भी के लिए भी उपलब्ध हों और सिमरन के लिए भी हों। क्योंकि बहुत सारा ऐसा टाइम है हमारा कि गुरुजी जब 7 बजे का जो टाइम हुआ करता था वो यही गुरुजी का था कि सारे दिन जिस कर्म को करना है, क्योंकि कर्म करने से ही कटेंगे। जो कर्म हमारे भाग्य में, जो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब में हमने लेना देना करना है, जो हमने कर्म करना है, वो कर्म तो पूरी ईमानदारी से करना ही करना है। तो दिन का समय जो है हमारा काम का है, तो गुरुजी ये कहते हैं कि दिन में आप जो जिस कर्म से जुड़े हो पूरी ईमानदारी से उसको करो। उसके बाद शाम को अपने वहाँ से, जैसे हम 6 बजे छुट्टी होगी, 5:30 बजे छुट्टी होगी, किसी की 7 बजे छुट्टी होगी अपने काम से, तो उसके बाद वो घर जाएगा। तो घर में जाने के बाद उसका सोने से और उसके बीच में सिर्फ एक खाने का टाइम होता है। या तो फिर वो टीवी देख के वो करेगा, या उस टाइम को मतलब एक किलिंग टाइम है जो इसको हम किल करते हैं। हमारे पास उसका यूटिलाइजेशन नहीं है प्रॉपर, जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर कोई यूटिलाइजेशन है। तो गुरुजी ये कहते हैं कि जो टाइम जो जिसकी तुम्हारे पास कोई वर्थ नहीं है वो टाइम मेरे को दे दो। तो तभी गुरुजी ने 7 बजे से 9 बजे का टाइम रखा था कि 7 बजे गुरुजी जो है ना अपना एंट्री कराते थे और 9 बजे लंगर कराए, और जिसका जैसे नंबर है करते जाओ और लंगर करो, आगे लो और वापस घर चले जाओ।
तो वो टाइम जो सोने से पहले का जो टाइम था, गुरुजी उस टाइम को, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं कि एक घड़ी जो है मतलब 24 मिनट दिन के अंदर जो है ना उस प्रभु को ध्यान लगाना चाहिए। वो कहते हैं अगर ज़्यादा बिजी हो तो 24 मिनट नहीं कर सकते तो उसकी आधी घड़ी कर दो कि 12 मिनट कर दो। अगर उतना भी नहीं कर सकते तो उसकी और भी आधी करके 6 मिनट कर दो, कि 24 घंटे में कम से कम 6 मिनट जो है ना एक्सक्लूसिवली उस प्रभु के नाम का छोड़ो, सिर्फ उसके बारे में सोचो, इस दुनिया के बारे में कुछ ना सोचो। लेकिन अगर उससे जो लो लग जाए, अगर 24 घंटे में एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी उससे लो लग गई, तो 24 घंटे मतलब उसकी सब्जेक्ट की किताब लेके खाली बैठ के बच्चा कुछ नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन अगर 1 घंटे वो ध्यान से पढ़ ले तो जो 24 घंटे किताब लेके बैठा है लेकिन ध्यान उसका कहीं और है, उससे ज़्यादा वो पढ़ पाएगा। तो यही गुरुजी का है कि गुरुजी के यहाँ वो टाइम गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया और हमारा कल्याण करने के लिए उन्होंने लंगर की जो व्यवस्था है, सिमरन है, शब्द है, सेवा है, लंगर है, वो पूरा सत्संग, वो सारा ऐसा प्रोसेस कर छोड़ा है कि जो इतना सिंप्लीफाई कर दिया लाइफ को कि हमें तो करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, हमें करने के लिए नहीं छोड़ा, सब कुछ वो कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ उनके सामने अपना समर्पण करना है, सरेंडर करना है, बाकी जो करना है उन्होंने करना है। तो गुरुजी यही कहते थे कि भाई ये कलयुग है, इसमें इतनी दंड फंद में मतलब 2 रोटी के चक्कर में 24 घंटे खट रहा है आदमी। अगर मैंने भी कुछ बता दिया तो वो करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं गलती होगी, गलती की सजा है। तो गुरुजी तो यही बोलते थे कि तुम आते रहो, बाकी जो करना है मैंने करना है। और हमारी अरदास तब भी यही थी और आज भी यही है, क्योंकि गुरुजी के दर पे वही जा सकता है जिसको वो बुलाएंगे। तो इसलिए हमारी अरदास है कि गुरुजी बुलाते रहो, उनका जो है कि आप आते रहो, बाकी जो करना मैंने करना है। तो हमारी अरदास ये भी है और आज भी यही है कि गुरुजी आप बुलाते रहो, हमारा हाथ पकड़ा है वो कस के पकड़े रहना, क्योंकि ये जो दुनिया की जो दंड फंद है इसमें कभी भी हम फिसल सकते हैं, कभी हम डाइवर्ट हो सकते हैं। तो गुरुजी उस गर्त में न जाएं, उसमें ना चले जाएं हम। इसलिए हमारा जो ना हाथ बस कस के पकड़े रहना और अपने चरणों में लगाए रखना, और जो इस जन्म का जो पर्पज है उसको इसी जन्म में पूरा करवा लेना। आगे के जो चीज़ हैं वो आप जाने, आपसे निकले हैं, आप तक ही जाने का एक रास्ता है और इसी के लिए जन्म मिला है। तो उसी की अरदास के साथ मैं आज का जो है सत्संग का समापन करता हूँ। जय गुरु जी।